श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुलना तुम्हारे सुख का हरण कर लेती है। सूरज और चंद्रमा को देखो, दोनों एक ही आकाश के निवासी हैं, पर दोनों का समय अलग है और प्रकाश भी अलग। फिर तुम क्यों किसी और की चमक देखकर अपनी रोशनी को धुंधला मानते हो? जहां दृष्टिकोण बदलता है, वहीं जीवन की दिशा बदलती है। और जीवन वो हर उस स्थान पर शिक्षा देता है जहां तुम केवल उम्मीद लेकर खड़े होते हो। कृष्ण और सुदामा का रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो संकेत है उस मित्रता का जिसमें मांगना आवश्यक नहीं और देना जताना जरूरी नहीं। जब तुम अकेले चलते हो, तब तुम्हारी छाया भी तुम्हारी परीक्षा लेती है, लेकिन जब तुम्हारे साथ श्री कृष्ण चलते हैं, तब अंधेरा भी दीप बन जाता है। गलतियां तब सिखाती हैं जब उन्हें स्वीकार किया जाए, और कर्म तब बचाते हैं जब उन्हें बिना फल की चिंता किए किया जाए। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे ही विचारों का प्रतिबिंब है, इसलिए नकारात्मकता को प्रवेश मत दो। वो पहले सोचों में बैठती है, फिर जीवन को दसती है। जैसे कोई धीरे से दिया बुझा दे, वैसे ही वो तुम्हारी आस्था को भी बुझा सकती है। तुम हारोगे नहीं अगर तुम जानते हो कि कब और कहां झुकना है, क्योंकि केवल जीतना ही श्रेष्ठता नहीं है, हार को समझना भी बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुमान वो खेल है जिसमें मन उलझता है, और अनुभव वो पाठ है जिससे आत्मा सीखती है। और जब तक आत्मा नहीं सीखेगी, तब तक वही गलतियां अलग नामों में दोहराई जाएंगी। जब तुम्हारे सब्र की सीमा टूटने लगे, तब समझना ईश्वर अब तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने वाला है। और जो ऊंचाई तक पहुंचते हैं, वे कभी शोर नहीं मचाते, क्योंकि ऊंचाई का सबसे बड़ा नियम है, वहां सिर्फ मौन बोलता है। प्रार्थना तब अर्थ रखती है जब तुम भीतर से शांत हो, और कर्म तब फल देता है जब वो निष्काम होता है। जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म एक सीध में हो जाते हैं, तब तुम सच्चे अर्थों में अपने जीवन के निर्माता बनते हो। सुख तब नहीं आता जब तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। सुख तब आता है जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, और फिर भी ईश्वर सब कुछ देता है। और याद रखो, कर्म कभी किसी का कर्ज नहीं छोड़ता है, वो या तो पलट कर आता है या तुम्हें पलट देता है। जब तुम चुप होते हो, तब सब कुछ तुम्हारे भीतर बोलता है, और जब तुम्हारे भीतर आवाजें गूंजने लगे, तब बाहर की दुनिया शांत लगने लगती है। जो पीड़ा है वो तुम्हारे मन की भाषा है। दोष देना आसान है, लेकिन मन को समझाना तप है। दुख का अंत बाहर नहीं होता, वो भीतर मन के रूपांतरण से जन्मता है। क्या हो गया ये मत देखो, ये सोचो कि उसमें तुम कौन से रूप में खड़े थे। जब तुम बदलते हो, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे तुम्हारे अनुरूप ढलने लगती हैं। तुम दूसरों को हराकर क्या पाओगे? खुद से आगे निकलना ही असली सौभाग्य है, क्योंकि यही संस्कार की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना, उसके पीछे भागने से आत्मा थकती है, सफलता नहीं मिलती। वो व्यक्ति जो इस सत्य को जान जाता है, उसका मन चिंता से मुक्त हो जाता है और आत्मा सरल हो जाती है। जीवन में नियंत्रण की चाहत सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे अधीन नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे अधीन है। श्रद्धा केवल मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं है। श्रद्धा आत्मा का साहस है, और आत्मविश्वास उसका प्रतिबिंब। जिसने अपने भीतर भगवान को ढूंढ लिया, उसे बाहर की दुनिया अब सुंदर नहीं, केवल क्षणिक लगती है। आंखें बंद करके भीतर झांको, वहां जो दिखेगा वो जीवन की सबसे सुंदर जगह होगी। शब्दों की धार तलवार से तेज होती है। उनके घाव खून नहीं बहाते, पर आत्मा को लहूलुहान कर जाते हैं। माफ करना कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो ताकत है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। स्वयं पर विजय सबसे कठिन युद्ध है, और विजय तो उन कांटों से बनती है जिन पर तुम चुपचाप चले हो। अपमान, निराशा, अस्वीकार, ये सब तुम्हारे चरित्र की अग्नि परीक्षा है। जो इन्हें पार करता है, वही जीवन में अमर बनता है। हालात आए तो सच्चे बनो, सत्ता मिले तो सरल रहो, क्रोध आए तो मौन हो जाओ, और यदि प्रेम मिल जाए तो उसे बांट दो। यही जीवन है, यही उसका प्रबंधन है। तुम्हारे लिए कोई चमत्कार नहीं, चरित्र बन जाएगी। और जो लोग हर बार हालात से डरकर अपने निर्णय बदलते हैं, वे कभी अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाते। जो तुम्हें नहीं समझते, उन्हें सफाई मत दो। जो तुम्हारे साथ नहीं है, उन्हें पकड़कर मत रोको। जो तुम्हारे रास्ते में है, वही तुम्हारे अपने हैं। सीखने की इच्छा अगर सच्ची है,
तो हर चोट, हर गलती, हर खामोशी शिक्षक बन जाती है। धर्म करने वाले को मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने वाला मांगता नहीं, उसे देने वाले खुद चलकर आते हैं। जितना झुकते जाओगे उतना लोग दबाएंगे, इसलिए झुको, पर केवल ईश्वर के आगे। भरोसे की डोर जब टूटती है तब आवाज नहीं आती, पर भीतर कुछ हमेशा के लिए चुप हो जाता है, और वो चुप्पी किसी के जाने से ज्यादा तकलीफ देती है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्हें तुम्हारा मौन सुनना आता ही नहीं, पर जो सच में साथ होते हैं उन्हें चीख नहीं चाहिए, बस एक नज़र काफ़ी होती है। इसलिए जो मन से उतर जाए उससे संभल कर रहो, और जो मन में बस जाए उसे संभाल कर रखो। दूसरों को गिनने से पहले अपनी गलतियां गिन लेना, क्योंकि आत्ममंथन ही पहला सुधार है, और सुधार ही पहला संस्कार। लोग तुम्हारे दर्द को तब तक नहीं समझेंगे जब तक वो खुद उस रास्ते से ना गुजरें, और तब भी कुछ लोग नमक बनकर साथ होंगे, मरहम बनकर नहीं। इसलिए अपना दुख हर किसी से मत कहो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सहारा नहीं होता। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी माफी से ज्यादा मौन जरूरी होता है, और किसी को मनाना हो तो बहस मत करो, सिर्फ एक बार दिल से बुला लो। जो लौटेगा वही अपना था, जो नहीं वो कभी था ही नहीं। ये संसार सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर स्थान वहां है जहां तुम बंद आंखों से अपने भीतर झांकते हो। वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई स्वांग नहीं, केवल तुम हो और तुम्हारी आत्मा। अभिमान और आत्मसम्मान, इनमें फर्क केवल नियत का होता है। अभिमानी मांगता नहीं, पर देता भी नहीं। स्वाभिमानी न देता है न झुकता है, पर स्वयं करता है, चुप रहता है। जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी पहचान होगी। बहुतों को बदलते देखा है, जब जरूरत होती है तब बात और व्यवहार दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी स्थायित्व है, किसी के बदलने से तुम्हारा आदर्श नहीं बदलना चाहिए। जिंदगी एक संघर्ष है, पर यह रुकने के लिए नहीं है। ठग कर बैठ जाना समझदारी है, पर हार मान लेना आत्मघात है। और जब अकेले चलने लगे तो काफिला खुद पीछे हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आसानी से मिल जाते हैं वही सबसे पहले भूल जाते हैं। इसलिए कीमती वही होता है जो समय ले पर साथ न छोड़े। स्वाभिमान का मतलब ये नहीं कि किसी से कुछ ना मांगना, बल्कि ये जानना है कि आत्मनिर्भरता ही असली संतुलन है। रिश्ते तब बचे रहते हैं जब दोनों में से कोई एक माफी मांगने का हुनर जानता हो और दूसरा उसे स्वीकार करने का साहस। कुछ लोग सिर्फ इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि वे आपकी बात नहीं काटते, बल्कि आपके दर्द को महसूस करते हैं। जिस दिन लोग तुम्हारी सच्चाई से डरने लगें, समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। कद्र वही होती है जहां तुम्हें बिना कहे समझ लिया जाए, वरना शब्दों की भीड़ में भावनाएं दम तोड़ देती हैं। जो इंसान झुककर खुद को हर बार छोटा दिखाता है, वो अपनी कीमत खुद ही घटा देता है। याद रखो, आत्मसम्मान कोई अभिमान नहीं, ये तो आत्मा की वो आवाज है जो कहती है तू भी कुछ है। कम बोलो, पर उतना बोलो जिसे तुम खुद सुन सको। शब्द केवल हवा नहीं होते, ये भाव, धार और प्रभाव भी रखते हैं। और कभी कभी एक शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। लड़ना पड़ता है अपने भीतर के डर से, संकोच से, भ्रम से। समझना पड़ता है कि खुद को हारने देना किसी और को जीतने देने से भी बड़ा नुकसान है। अगर आज़ादी तुम्हारे पास है तो दुख भी सहने की हिम्मत तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि गुलामी में चैन नहीं होता और आज़ादी में ठोकरें जरूर होती हैं, पर आत्मा मुक्त होती है। जो मीठा बोलता है वो सच्चा हो ये जरूरी नहीं, जहर भी कभी कभी शहद में घुला हुआ मिलता है। लकीरों से क्या डरना, नसीब उन लोगों का भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, और मेहनत उन लोगों का हथियार होती है जिनके पास सिर्फ सपने होते हैं। सूरज रोज निकलता है, लेकिन देर से उठने वाले उसके उजाले से वंचित रह जाते हैं। अवसर भी सूरज जैसा ही है, जो जागता है वही चमकता है। जब कोई गिर रहा हो तब पकड़ लो, क्योंकि एक दिन वो उठेगा और तुम्हें उस एक पल के लिए जीवन भर याद रखेगा। सपनों को मत टालो, उम्र निकल जाएगी, समय नहीं रुकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत अगर तुम्हारा धर्म बन जाए तो सफलता एक दिन तुम्हारा परिणाम बन ही जाती है। हार मानना सबसे बड़ी हार है। एक बार और प्रयास, बस यही फर्क लाता है असफल और सफल में। जो चला गया उसके लिए मत रो, जो पास है उसे थाम लो, क्योंकि जो आज है वही भविष्य का बीज है। नदी को समंदर की दूरी से फर्क नहीं पड़ता, वो बहती है, बस बहती है। तुम भी बस चलते रहो, कोई ना कोई समंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
मंजिल कोई और नहीं लाएगा, तुम्हें ही अपने रास्ते खुद बनाने हैं, और जब तुम चल पड़ोगे तभी रास्ते बनने शुरू होंगे। भीड़ का हिस्सा सब बनते हैं, पर जो भीड़ की वजह बनता है वही इतिहास लिखता है। अपने भीतर जहां को सुख वहीं छिपा है। बाहर जो है वो सब अस्थायी है, पर जो भीतर है वो तुम्हारी आत्मा की स्थायी मुस्कान है। पांडवों की जीत श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थी, और कौरवों की हार शकुनी की चालाक संगत से सुनिश्चित थी। संगत सिर्फ साथ नहीं देती, वो दिशा भी तय करती है। अगर गलत संगत में हो तो धीरे धीरे तुम्हारी सोचने की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, और अगर सही संगत में हो तो तुम खुद को पहचानने लगोगे। ठोकरें चलना नहीं रोकती, वे तुम्हें सिर्फ ये बताती हैं कि अब गिरना नहीं है, संभलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को देखना है तो पीछे जाओ, लेकिन सच्चा आनंद चाहिए तो वर्तमान में जियो। ज्ञान की आंखें खोलो, वहां कोई अंधकार नहीं रहता। मत सोचो कि सपना अधूरा रह जाएगा, सोचो कि तुम अभी हारे नहीं हो तो सपना अभी जिंदा है। संघर्ष की राह वो चलता है जो फूल टूटा तो क्या हुआ, डाली अगर मजबूत है तो नया फूल फिर से खिलेगा। रिश्ता अगर सिर्फ नाम का है तो वो बोझ बन जाता है, लेकिन जब रिश्ता आत्मा से जुड़ जाए तब वो तप बन जाता है। गलती किसी की भी हो, पर अगर दिल में रिश्ता अभी सांस ले रहा है तो उसे बचाना ही सच्चा धर्म है। रिश्ते निभाने हैं तो गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि किनारों पर तो सिर्फ झाग मिला करती हैं, मोती नहीं। मुस्कुराहट कोई सौदा नहीं, ये आत्मा की संपत्ति है। जब तक ये तुम्हारे पास है तब तक कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कह सकता। मगर लोग फिर भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मुस्कुराहट बांटना नहीं आता, सिर्फ मुंह फुलाना आता है। याद रखना, जिस दिन तुम अपनी हंसी के खुद मालिक बन गए, उस दिन कोई भी दुनिया का गम तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकेगा। दिल तोड़ना आसान है, मगर उसकी गहराई को माप पाना वो समंदर में फेंके गए पत्थर जैसा है, जो कितना गहराई में गया ये कभी पता नहीं चलता। और सफर जितना लंबा होता है, वापसी उतनी ही कठिन होती है। उस घड़ी में क्यों रोना, जब हंसी बांटी जाती है तो तकलीफें पीछे हटती हैं। चलो थोड़ा हंसने, चलो थोड़ा जीवन को चिढ़ा दें। क्या पता ये सांसें कब तक मेहमान हैं, और ये चरखी की डोर कब तक साथ निभाएगी। तुम्हारे विचार तुम्हारी दिशा तय करते हैं, और तुम्हारी दिशा ही तुम्हारा भाग्य बनाती है। इसलिए सकारात्मक बनो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को तुम्हारे पास लौटाता है जिसे तुम भेजते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और के पसंद पर मत बदलो, तुम जैसे हो वैसे ही ईश्वर की सबसे सुंदर कृति हो। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, और जो कर्म किए हैं उन्हीं के फल तुम्हारे साथ चलेंगे। कोई साथ नहीं आता, ना रिश्ते, ना आलोचक, ना प्रशंसा, सिर्फ कर्म। जो बीत गया उसे जाने दो, जो कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, जो होगा उसे ईश्वर पर छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ कर्म है, फल देना ईश्वर का कार्य है। वो व्यक्ति जो ज्यादा लगाव रखता है वही सबसे ज्यादा भयभीत होता है, चिंतित होता है, क्योंकि दुखों की सबसे बड़ी जड़ लगाव है। जिस दिन तुम लगाव को छोड़ दोगे उस दिन तुम सुख को पकड़ लोगे। जो तुम्हारे चिंतन में है वही वास्तव में तुम्हारे सबसे करीब है। जो तुम्हारे दिल में नहीं वो पास होकर भी बहुत दूर है। जो ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें सिर्फ प्रार्थना नहीं, एक निर्मल मन, वाणी की पवित्रता, इंद्रियों का संयम और दयालु हृदय चाहिए, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ियां बाहर नहीं भीतर उतरती हैं। सपनों की चर्चा मत करो, क्योंकि ये दुनिया सुनती नहीं, निगाहों से तौलती है। रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, पेड़ पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं, और तुम अपने मूल्य मत बदलो, हालात कुछ भी कहें। जब जीवन कोहरा बन जाए और कुछ दिखना बंद हो जाए तो दूर देखने की जिद मत करो, बस एक एक कदम बढ़ाते चलो, रास्ता खुद खुल जाएगा। दीपक महान इसलिए नहीं कि वो जलता है, वो इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो जलकर दूसरों के अंधेरे मिटाता है और दूसरों से जलता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई दिल दुखा दे तो उसे कोसने की जरूरत नहीं, मीठे फल वाले पेड़ पर ही पत्थर सबसे पहले पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो अपने भीतर के शौर्य को जगा लो, क्योंकि महलों के ताज तक कभी भी बिना खून पसीने के पहुंचा नहीं जाता। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि जुगनू कभी उजाले की तलाश नहीं करता, वो खुद रोशनी बनकर उड़ता है। इसलिए किसी का अपमान मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा प्रतिशोध ही है। बनना है तो पानी जैसा बनो, जो हर जगह बह जाता है मगर अपनी राह खुद बनाता है।
पत्थर मत बनो जो सिर्फ रास्ता रोकता है, खुद भी चलता नहीं। विश्वास में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को भगवान बना देता है, और कभी-कभी वही विश्वास किसी इंसान को पत्थर दिल भी बना देता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुद को इतना सफल बना दो कि एक दिन उन्हें पछतावे की आंच महसूस हो। कौन तुमसे मिलेगा ये समय तय करता है, पर किसके दिल में ठिके रहोगे ये तुम्हारा व्यवहार तय करता है। जो लोग कहते हैं कि जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, वही लोग हर सुबह किसी और के मिजाज पर अपने फैसले गिरवी रख देते हैं। मैंने देखा है हिसाब में रहने वाले भी बेनकाब होते देर नहीं लगाते। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सब बदलते हैं, मगर कुछ चेहरे नहीं, बस मुखौटे बदल जाते हैं। और अगर मीठा जीवन चाहिए तो वक्त वक्त पर कड़वे घूंट पीना सीखना होगा। दिल को सुकून देना सीख लिया, जो साथ नहीं है वो तकलीफ नहीं देता। उम्मीद ही वो जहर है जो किसी की अनुपस्थिति को भी दर्द बना देता है। तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन इतिहास वही रचता है जो सबको साथ लेकर चलता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब पैसे और पहचान से कुछ नहीं चलता है। वहां सिर्फ स्वभाव, व्यवहार और रिश्ते काम आते हैं। जिंदगी कोई पोस्टर नहीं है जिस पर अच्छी बातें चिपका दो। तुम्हारे शब्द और कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। मुसीबत में मदद मांगना गलत नहीं, लेकिन ये समझ लेना जरूरी है, मुसीबत कुछ देर रहती है, लेकिन एहसान उम्र भर याद रह जाता है। सबसे बेहतरीन किताब कोई ग्रंथ नहीं, कोई कथन नहीं, बल्कि स्वयं आप है। खुद को समझ लिया तो आधी लड़ाइयां बिना लड़े जीत लिए। जो कल था वो खूबसूरत था, मगर अब वो सिर्फ याद है। शुक्र है जिंदगी ने मुझे धोकरे दी, क्योंकि अब मैं सिर्फ चलता नहीं, संभल कर चलता हूं। हमेशा उन लोगों को जगह दो जिनके दिल चेहरे से ज्यादा सुंदर होते हैं, क्योंकि चेहरा पल में बदलता है, मगर दिल या तो जोड़ता है या तोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं, बस जीने का तरीका बदल जाता है। जो तुम्हें भूल गए उन्हें याद रखकर खुद को मत भूल। या तो जीतोगे या हार कर वो सीख लोगे जो जीतने वालों को भी नहीं मिलती। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आशाएं बड़ी होती हैं और सामने वाला छोटा निकलता है। इसीलिए उम्मीदें कम रखो, भरोसे को मजबूत रखो। रिश्ते जब नए होते हैं, लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब पुराने हो जाते हैं, दूरी बनाने के बहाने ढूंढते हैं। शब्द और सोच रिश्तों की सबसे बड़ी दूरी बन जाते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते, कभी सामने वाला समझाना नहीं चाहता। इंसान जब टूटता नहीं, बिखरता नहीं, तब वो हार जाता है, खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से, और कभी अपने ही मौन से। गलत लोग उम्मीदों को तोड़ते हैं और सच्चे लोग शक में डूबते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारी परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ दे, तब ये समझ लेना कि दुनिया के रिश्ते बस रोशनी के वक्त तक ही सच्चे रहते हैं। सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन वो भी औकात दिखा देता है। इसीलिए अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ सिर्फ रास्ता दिखाती है, मंजिल नहीं। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, लेकिन एक गलती से टूटता है, दूसरा गलतफहमी से, और दोनों की टूटन सिर्फ आवाज देती है, मरहम नहीं। मतलबी नहीं होता वो इंसान जो खामोशी से दूर हो जाता है, वो बस थक जाता है कद्र न करने वालों की भीड़ में अपना मूल्य गंवाते हुए। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी, किसी को पाकर देखा, किसी को खोकर भी, और तब जाकर जाना जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले में जीना सीख लिया हो। अगर सफलता की ओर बढ़ना है तो सबसे पहले दिशा देखो, वरना तेज रफ्तार भी गलत मोड़ पर ले जाते हैं। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गए आते आते। क्या मिला इस दुनिया से, तेरे अपने ही जला गए तुझे जाते जाते। झूठ बोलो तो तालियां मिलती हैं, लेकिन सच बोलो तो रिश्ते टूटते हैं। इसीलिए अब कोई कुछ बोले तो चुप रहना सीख लिया है, क्योंकि जमाना आवाज नहीं, सिर्फ फायदा समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान को आप हमेशा उपस्थित रहते हो, वो आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा, और जो आपको समझेगा वो कभी आपकी उपस्थिति की मांग ही नहीं करेगा। अंधेरे में जब परछाई साथ नहीं रहती तो परायों से क्या शिकवा। सच बोलता है वही इंसान सबसे सच्चा होता है। हड़बड़ी में कभी सफलता नहीं मिलती, वहां गड़बड़ी ही रहती है। शांत रहना है तो सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम लाओ, क्योंकि जब शब्द कटते हैं तो घाव सिर्फ आत्मा पर लगते हैं। जब तक तुम चमकने लगते हो तब लोग पूछते हैं, ये तो पहले कहाँ था। जिंदगी कोई कढ़ाई नहीं कि सब कुछ हिसाब से चले।
यहाँ तो बेहिसाब वक्त, बेहिसाब लोग और बेहिसाब धोखे मिलते हैं। जीने का अंदाज इतना होना चाहिए जो तुम्हें न समझे उसे बस नजरअंदाज कर, क्योंकि समझना हर किसी के बस की बात नहीं और हर किसी को जवाब देना कमजोरी होती है। रिश्ते वहीं तक अच्छे होते हैं जहां आदर हो, जहां सम्मान नहीं हो वहां ठहरना आत्मघात से कम नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तकलीफ आते ही घबरा जाते हैं और दूसरे वो जो तकलीफों में भी मुस्कुराकर कहते हैं इन्हें भी बीत जाना है। चाहकर भी हर बार जीत नहीं मिलती, मगर हार हर बार सिखा जरूर देती है, और यही सिखाना ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। उम्मीद रखो, पर दूसरों से नहीं, खुद से, क्योंकि जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तब रिश्ता नहीं, हमारा खुद से भरोसा टूटता है। जब तुम ये सोचकर चुप हो जाते हो कि कोई समझेगा क्या, तो समझ लो तुम सबसे बड़ा जंग खुद से लड़ रहे हो। संबंध निभाने वाले लोग बहाने नहीं तलाशते, वो रास्ते बना लेते हैं, और जो छोड़ना चाहता है उसके लिए तो आपका होना भी बहाना बन जाता है। किसी को अपना मानो तो इतना मत दो कि वो खुद को भगवान समझने लगे, और इतना भी मत छीन लो कि उसे इंसानियत भी याद न रहे। सच्चे रिश्ते तो वो होते हैं जहां मौन भी संवाद कर लेता है, और झूठे रिश्ते वहां तो शब्द भी साजिश कर सकते हैं। जब लोग कहते हैं जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वही लोग सुबह से ही दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। एक बार कोई कह दे जो तू है वो काफी है, तो समझो भगवान तुम्हें निभाने की जिद होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता, वो बस रिश्ता नहीं खोना चाहता। और हाँ, माफ कर देना, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है घाव देने वालों को अपने मन में जगह देने के लिए। माँ बाप को कभी शिकायत का मौका मत दो, कुछ ऐसा करो कि वे रात को ईश्वर से तुम्हारा नाम लेकर दुआ करें। ये संसार तुम्हारा मूल्य तब समझेगा जब तुम खुद को अनमोल समझने लगोगे। कोई जब तुमसे उम्मीद रखे तो इसे बोझ मत समझना, वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारे प्रति उसका भरोसा है। जब कोई चुपचाप तकलीफ सह लेता है तो वो कमजोर नहीं होता, वो सिर्फ इतना मजबूत होता है कि शिकायत करने में समय नहीं कमवाता। सबसे बड़ा तोहफा होता है किसी की भावनाओं को समझना, और अगर समझ नहीं सकते तो कम से कम उन्हें चोट मत दो। याद रखना, भगवान से मांगो तो सिर्फ भगवान को मांगो, क्योंकि जब वो तुम्हारे हो जाएंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जो शख्स प्यार करता है वही तुमसे लड़ता है। जिस दिन वो चुप हो जाए, समझो वो उम्मीद छोड़ चुका है। जिसे तुम आज बेवकूफ समझ रहे हो, वही कल तुम्हारे लिए सबसे बुद्धिमान सलाहकार बन सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में किसी को भी कम मत आंकना। जब हालात तुम्हारे पक्ष में ना हो, तब चुप रहना भी एक साहस होता है, और मुस्कुराना एक बगाव। किसी मुसीबत के वक्त में घबराना आसान है, लेकिन जो चुपचाप अपनी तकलीफों को सीने से लगाकर चलता है, वही वास्तविक योद्धा होता है। लोहा तभी मजबूत होता है जब उसे ठंडा किया जाए। इंसान भी तभी ताकतवर बनता है जब वो अपने दर्द से नहीं, अपने धैर्य से लड़ना सीख जाता है। जिंदगी में वो लोग सबसे अमीर होते हैं जिन्हें खुश रहने के लिए किसी दूसरे की मर्जी की जरूरत नहीं होती, और वो सबसे ज्यादा गरीब जो अपनी मुस्कुराहट भी किसी और की इजाजत पर टिका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में जो ईश्वर का शुक्रगुजार होता है, वही दूह में प्रार्थना करने का हकदार भी होता है। जब सब कुछ छूटने लगे तो ये मत देखो कि क्या चला गया, ये देखो कि तुम अभी भी बचे हो, क्योंकि जिसने खुद को नहीं खोया वो एक दिन सब कुछ वापस पा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, परिवार से मत लड़ो, कड़वी बात कहो लेकिन कभी तोड़ो मत, क्योंकि पेड़ से टूटा पत्ता फिर कभी अपनी जड़ से नहीं जुड़ता। मुसीबतें हवा की तरह होती है, खिड़कियां बंद करने से नहीं रुकती, बल्कि अंदर घुसकर हमें परखती हैं। और जो लोग बिखरने की बजाय मुस्कुराते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। कभी किसी रिश्ते से जिद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो उसे छोड़ना भी कायरता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा हस्ताक्षर है, और जब लोग पूछेंगे कि तू क्यों नहीं टूटा, तो हंसकर कहना, मैं दर्द से नहीं, ईश्वर के साथ से जिया करता हूं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से पहचाना जाता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लोग टालते हैं, लेकिन जो जितनी जल्दी जिम्मेदारी लेता है, उतनी ही जल्दी जमीन से उठकर आकाश छूता है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो साथ में सामर्थ्य भी भेजते हैं। समस्या जब भी आ जाए तो उससे डरने के बजाय पूछो, क्या तू मेरी नई शुरुआत है? क्योंकि अक्सर जीवन की सबसे बड़ी रोशनी अंधेरे की कोख से ही जन्म लेती है।